करता हूँ। कोई भी साथी मुझे हैंड रेज करके बताए क्या मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से आप सभी के पास पहुंच रही है, किसी भी प्रकार का बैकग्राउंड साउंड तो नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं अनुराग प्रजापति आप सभी साथियों को सूचित कर दूं कि हमारा जूम मंच शामकालीन सभा का जो जूम मंच है वह स्टार्ट हो चुका है। और साथियों, आप सभी साथियों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप इस मंच पे अपने नए व पुराने सभी साथियों को लेकर के आए। क्योंकि साथियों, आज का जो मंच इतना लाजवाब, इतना बेहतरीन होने वाला है। हमारे बीच आज एक ऐसे लीडर आ रहे हैं, एक ऐसे डायनेमिक स्टार आ रहे हैं जो कि प्रोडक्ट और प्लान से रिलेटेड कुछ जानकारी शेयर करने वाले हैं। और साथियों, हम सभी को बेसब्री से इंतजार है ऐसे चीफ गेस्ट का इस मंच पे। साथियों, मैं आपको बता दूं, सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। तो सभी साथियों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। तो आप सभी साथी अपना व्हाट्सएप उठाइए, इस लिंक को टच करिए और अपने सभी साथियों तक इस लिंक को शेयर करिए। तब जाकर के आपके नए व पुराने सभी साथियों को सूचित हो जाएगा कि समय हो चुका है और आप इस मंच में उपस्थित नहीं है और आपका यहाँ इंतजार किया जा रहा है। तो साथियों, दिल से आप सभी का स्वागत है जो साथी टाइम के बहुत पंचुअल हैं और इस मंच पे आ चुके हैं। उन सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द अपने नए व पुराने सभी साथियों को इस मंच पर लेकर के आए। क्योंकि साथियों, आज का प्रोग्राम बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मार्वलस होने वाला है। क्योंकि हमारे बीच एक ऐसे ग्रेट लीडर, डायनेमिक स्टार आ रहे साथियों, जो कि प्रोडक्ट और प्लान से रिलेटेड कुछ जानकारियां हमारे बीच शेयर करने वाले हैं। और उन जानकारियों को हम अपने फील्ड में यदि इस्तेमाल करते हैं साथियों, तो हमारा फील्ड, हमारा जो इनकम है वो सभी ग्रोथ करेगा साथियों। तो साथियों, समय हो चला है और 8:05 पे मैं अपने ग्रेट लीडर को इस मंच पे बुलाऊंगा। साथियों, उनका नाम बताने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी साथी इस मंच में पार्टिसिपेंट की संख्या को जोरदार तरीके से बढ़ाएं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना होता है। साथियों, हमारे बीच को होस्ट हो चुके हैं हमारे आज के ग्रेट लीडर, डायनेमिक स्टार मिस्टर ओमवीर सिंह पाल सर। साथियों, जिस लीडर का आप इंतजार कर रहे थे, जिस शख्सियत का आप इस मंच पर इंतजार कर रहे थे, वह उपस्थित हो चुके हैं और समय हमारे पास बहुत ही कम है। साथियों, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जो भी व्यक्ति इस मंच पे नहीं जुड़ पा रहा है, या तो वह सीट फुल हो जाने के कारण इस मंच पे नहीं जुड़ पा रहा है, या तो नेटवर्क इशू के कारण वह नहीं जुड़ पा रहा है। साथियों, आप हमारे यूट्यूब चैनल एमएलएम गुरु डॉक्टर अमित प्रजापति सर के चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। हमेशा की तरह हमारा आज का प्रोग्राम भी उस मंच पे लाइव चल रहा है। साथियों, आप कमेंट भी कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की यदि आपको सवाल करना है तो आप कमेंट सेक्शन पे आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो साथियों, हमारे पास केवल और केवल 60 सेकंड बचे हुए हैं। आप सभी साथियों से मैं एक बार और हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्द से जल्द अपने साथियों को बुलाएं, क्योंकि समय गुजरता जा रहा है और हमारे पास बहुत ही कम समय साथियों इस मंच पे अपने सभी साथियों को उपस्थित कराने का। साथियों, मात्र केवल और केवल 30 सेकंड्स बचे हुए हैं और हमारे बीच देश के कोने कोने से व्यक्ति जुड़ चुके हैं। हमारे सभी लीडर्स जुड़ चुके हैं। कोई कन्नौज से है, कोई बरतना से है, कोई दिल्ली से है, कोई इंदौर से है, कोई देवरिया से है और कानपुर से भी है, यूपी से भी है, बहुत दूर दूर से साथियों। और साथियों, समय हो चला है और मैं चाहूंगा आप सभी साथियों से जोरदार तरीके से रॉकिंग के साथ हमारे बीच हमारे ग्रेट लीडर, डायनेमिक स्टार ओमवीर सिंह पाल सर का रॉकिंग के साथ साथियों स्वागत किया जाए। साथियों, मैंने आप सभी साथियों को अनम्यूट कर दिया है। रॉकिंग ऑन, रॉकिंग रिनेटस ओमवीर सिंह पाल सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे बीच इस नेशनल लेवल के मंच में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग प्रजापति जी। आपने
आज हमको मंच और मैं हमारे हवाले किया है, इसके लिए तहे दिल से स्वागत बंदन आपका है। साथियों, मैं ओमवीर सिंह पाल जलेसर से कोई भी साथी कृपया अनुराग जी, हमारा आवाज क्लियर आ रहा है सर? ओके करें। जी बिल्कुल सर, आपकी आवाज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस होगा सर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सबसे पहले तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि आज जो रॉकिंग का नारा जो था बहुत तेज आवाज में लग रहा था, इसके लिए सभी साथियों को बधाई। दोस्तों, मैं ओमवीर सिंह पाल जलेसर एटा यूपी से सभी साथियों का स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। और हमारे जो मातृशक्ति है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको नमस्कार, राधे राधे शाम की। और जो हमारे बड़े एज में हैं साथियों, उनको नमन करता हूं। और रेनेटस परिवार को सभी को राधे राधे। रॉकिंग रेनेटस। हमारे से जितने भी साथी हैं वो आप शाम के समय सभी अपने परिवार के साथ में हंसते खेलते खिलखिलाते होंगे। साथियों, समय का ध्यान रखते हुए आज जो जूम मीटिंग 8:06 हो चुके हैं और पार्टिसिपेंट की संख्या भी बढ़ती जा रही है। साथियों, मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर प्रोडक्ट और प्लान सेशन रखा जो जाता है शाम का, पहले सुबह के सेशन में ये रखा जाता है, लेकिन आज के समय में हम लोगों को इतना समय नहीं मिल पाता है। फील्ड वर्क भी बहुत ज्यादा लोगों को हो जाता है, तो फील्ड में ज्यादा रहते हैं लोगों का, किसी तरीके से नेट नहीं काम करता, किसी तरीके से कोई भी व्यस्त रहता है, इसलिए सारा सेशन एक कर दिया गया है। इसमें साथियों मैं बता दूं आपको, बहुत कम लीडर ऐसे हैं जो कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी सेलिंग नहीं करी है। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, लोग तब विश्वास करते जब उनको प्रोडक्ट कामयाबी मिल जाता है, कामयाबी के नजर में उनका नजरिया होता है। साथियों, मैं अपनी जर्नी बताना चाहता हूं कि सेलिंग में हम इस तरीके से फंसे हुए थे कि हम लाइन में, लेकिन साथियों मैं बता दूं, सबसे पहले मैं नमन करता हूं उस शख्सियत को जिस शख्सियत ने हमको इस प्रोडक्ट को आदान प्रदान करने का एक अवसर दिया है। अरविंद सिंह पाल कन्नौज से मैं उनको तहे दिल से स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं, जो उन्होंने हमको इतना गाइड किया है कि साथियों, बिना पैसा के प्रोडक्ट देना आज के समय में बहुत कठिनाई की बात है। और वो क्या है, और देने के बाद में जब रिजल्ट आया हमारे घर पे, साथियों मैं बता दूं कि हमारी वाइफ को ये दर्जा मिला है कि बहुत ही ऊंचाई में पहुंच गई हैं। जो समस्याएं थी उनको, साथियों वो समस्याएं यही नहीं पता लगता 25 दिन में कहां चली गई। तो जितने भी हमारे रेनेटस परिवार से ज्यादा संख्या जो बढ़ती है साथियों, रिजल्ट आने पर बढ़ती है। और रिजल्ट के लिए हमारा प्रोडक्ट इतना शानदार है, इतना जानदार है कि कह नहीं सकते हैं कि लोग कितनी ऊंचाई में पहुंचते हैं और कब उनको विश्वास होता है। साफ बात है, पहले खाइए इसके बाद में गाइए। गाते गाते लोग गवैया बन जाते हैं, तभी गवैया बन पाते हैं जब उनको स्वाद और इंटरेस्ट होता है। साथियों, इस प्रोडक्ट को मैं बता दूं, मैंने स्वाद में इसको खाया था और वो स्वाद हमको बड़ा अच्छा इसलिए लगा, मीठा इसलिए लगा, बीच में कड़ुआ लगा था। जो रिफ्लेक्शन आए थे, हमारे खुजली हो गई थी और हमने अपने महागुरु जी से कह दिया था कि महागुरु जी ये प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते हैं। हमारे महागुरु जी ने एक शब्द कहा था कि ओमवीर जी, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं किया तो आपका बुढ़ापा इस तरीके से कटेगा। साथियों, जिस तरीके से उन्होंने बताया हमको बहुत याद रहेगा, जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि ये खुजली अगर बुढ़ापे में हो जाती है तो कोई पास नहीं आने वाला है। तो रिफ्लेक्शन से जैसे ही खुजली ये निकल के बाहर हुई और इस प्रोडक्ट ने हमारे अंदर जो लीवर की कमी थी, जो हम 4-5 बार फ्रेश होने जाता था,
साथियों एक बार में ही फ्रेश हो जाता हूं। अब पूरे दिन शरीर में फुर्ती रहती है। काम हमारा ऐसा है, मैं कोल्ड स्टोरेज विभाग में इंजीनियर पद रेफ्रिजरेशन में हूं। साथियों पार्ट टाइम जो हमको मिलता है, उस पार्ट टाइम में रेनेटस नोवा प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करता हूं। साथियों जिस साथी को मैं दे देता हूं, चाहे आपका हाथ का जख्म समझिए, चाहे जड़ी बूटियों का ये सेवन जिसमें हुआ है, कुछ साथियों के मुझसे हमने ये सुना है कि वो किसी को अगर प्रोडक्ट दे देते हैं, रिजल्ट नहीं आता है। हो सकता है साथियों वो किसी तरीके से बताने का सिस्टम उनका सही ना हो, लेकिन साफ बात है, हमारे श्री राम हरि यशवंशी जी साहब कहते हैं चाय जब बनती है, चाय अच्छी कब बनती है। लोग उनका कहना था ये कि चाय में अगर कोई चीज डालते हैं तो किस तरीके से चाय अच्छी बनता है। कभी कभी अच्छी बन जाती, कभी अच्छी नहीं बनती है। तो सारी चीजें अगर हम बिल्कुल अवेलेबल डालते हैं, जो चीज जितनी पड़नी चाहिए उतनी मात्रा में अगर पड़ती है तो 101% सही बनेगी। हमारे माननीय सुनाकर नायक जी ने जो इस प्रोडक्ट को तैयार किया है, 9 जड़ी बूटियां डाली हैं, 9 रतन मिलाए हैं। साथियों बड़े एक एक हिसाब से इसका टारगेट है। तो किसी भी साथी को अगर दे देते हैं तो 101% रिजल्ट आते ही आते हैं। किसी को 3 दिन में रिजल्ट स्टार्ट हो जाते हैं, किसी को 3 महीने में आते हैं, किसी को साथियों 3 घंटे में स्टार्ट हो जाते हैं। और रिफ्लेक्शन जो सह गया साथियों, वो आदमी बन गया। तो मैं बता दूं सबसे पहले साथियों, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, हमारे मानव शरीर की संरचना किस तरीके से हुई। साथियों एक मेल और एक फीमेल जब बायोलॉजिकल से क्रिया करते हैं तो एक सेल का निर्माण होता है। सेल हमारी बहुत सूक्ष्म छोटी इकाई होती है। तो ये सेल लाखों करोड़ों की संख्या में जब पहुंच जाते हैं तो फिर टिश्यूज का निर्माण होता है। टिश्यूज से फिर मसल्स बनते हैं, मांस के लोथड़े बनते हैं साथियों। फिर इसके बाद 79 अंग बनते हैं और 79 अंग के बाद फिर 12 सिस्टम तैयार होते हैं। 12 सिस्टम के बाद एक बॉडी का निर्माण होता है जो माँ के गर्भ से बाहर आती है। हम लोग सभी आए हुए हैं साथियों। वो बॉडी स्वस्थ है या अस्वस्थ है, उसके लिए हमें हमारी जो टारगेट सूची है उस सूची से अगर चलते हैं तो साथियों 72% हमें पानी की जरूरत है। साथियों 72% अगर हम पानी पीते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लेकिन हम पानी नहीं पी पाते हैं। इसके बाद माता साथियों 12% हमें भोजन करना चाहिए। सभी लोग 12% भोजन तो कर लेते हैं, लेकिन भोजन में जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि भोजन करते हैं सुबह मल के रूप में बाहर हो जाता है और जब उससे हमको चाहिए पोषक तत्व, साथियों वो पोषक तत्व हमें 12% नहीं मिल पाते हैं, लिहाजा हमारी बॉडी बीमार की बीमारी रहती है। इसके बाद में आता है साथियों 6% हवा। हमें शुद्ध हवा साथियों क्या होता है 6% मिलना चाहिए, और वो 6% शुद्ध हवा 4 बजे से 6 बजे के बीच में सुबह मॉर्निंग समय में वो मिलती है। हम टहलते हैं, घूमते हैं, लेकिन जो लोग आलसी बन जाते हैं, साफ कहा गया है कि जो सांड की नींद सोते हैं वो कभी अपना शरीर निरोग नहीं कर सकते हैं। तो हमें सांड वाली नींद नहीं सोना है साथियों। इसके बाद माता 4% हीट। हमारी बॉडी में 4% हीट होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं हीट का लिए हमारे साधन में, हमारे पेट के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कोई हीटर है क्या? साथियों कैसे पता लगाएंगे कि हमारे अंदर हीटर है? जब हम सर्दियों में यूरिन हम पेशाब करने जाते हैं तो धुआं निकलता है। ये धुआं जब निकलता है तो हमको एहसास होना चाहिए, हमें एहसास होता है कि ये हमारे अंदर गर्म क्या कोई हीटर लगा हुआ है। साथियों बिल्कुल लगा हुआ है। ये अग्नाशय जो है हमारा, ये हीटर का काम करता है। और हम खाना खाने के बाद तुरंत अगर पानी पी लेते हैं तो हमारा भोजन जो पचाने वाला अग्नाशय है वो एकदम ठंडा पड़ जाता है। साथियों हम सभी साथियों को 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का, पुराने लोगों का एक हमने एक कहावत में सुना था कि पहले ये था कि अगर किसी लड़के की अगर शादी होती थी और उससे कह दिया जाता है, उसके परिवार वाले तो अगर पूछा जाता, कोई व्यक्ति अगर पूछ देता है ये लड़का कैसा है,
अगर मोहल्ले पड़ोस वाले ने किसी कह दिया कि उनके परिवार में भैया खाते पीते घर के हैं, तो अगर खाते पीते घर का नंबर आ जाता तो भोजन खाते हैं और पानी पीते हैं, तो शादी का रिश्ता तय हो जाता था। लेकिन अगर कह दिया पीते खाते घर के हैं, तो दोस्तों शादी नहीं होती थी। क्यों? पहले पीना तो शराब को पीना, इसके बाद में भोजन करना, इसलिए उनके यहाँ लोग बहुत कम वो अपने परिवार के जो होते हैं पीने खाने वाले वही रुकते हैं, 12 अच्छे लोग नहीं रुकते हैं। तो साथियों यहाँ पर ठीक उल्टा हो गया है कि हमें पानी पहले पी लेना चाहिए, इसके बाद भोजन करना चाहिए, और भोजन करने के बाद 1 घंटे बाद हमको पानी पीना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बीच में भी पानी कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बीच में अगर पानी कर लेते हो तो कर सकते हो, लेकिन इस हिसाब से नहीं कि अब हम भोजन पूरा कर चुके हैं और पूरा भोजन करने के बाद में पानी पी लिया, किसी ने कह दिया तो 1 रोटी और खा लिया, 2 रोटी और खा ली, तो साथियों हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ ही रहेगा। इसके बाद माता है 6% स्पेस। दोस्तों हमें खाली जगह, हमारे बॉडी में जब खाली जगह होती है तो हमारे अंदर जो पार्ट्स मूवमेंट काम करते हैं, हमारे अंदर की जो मशीनरी अच्छी तरीके से चलती है, तो हमारे शरीर का पूरा डेवलपमेंट बढ़िया रहता है। अगर हम खाना ज्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है, एकदम से नींद आती है और उस नींद में सो जाते हैं, लिहाजा वो भोजन हमारी बॉडी बीमार की बीमारी होती है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो सेल हमारा निर्माण हुआ था, वो सेल की उत्पत्ति कहाँ से होती है? सो दोस्तों वो सेल की उत्पत्ति मॉलिक्यूल से होती है, और मॉलिक्यूल्स हमको कहाँ से मिलते हैं? कंपोनेंट से मिलते हैं। साथियों कंपोनेंट हमें कहाँ से मिलता है? एनर्जी से मिलता है, और एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। तो सभी साथी जानते हैं आज के समय में भोजन हमारा कैसा है। रासायनिक खादों का प्रयोग होने लगा है, जहरीले तत्व डाले जा रहे हैं, जहरीले दवाइयां डाली जा रही हैं। ये जहरीले दवाइयां जो है दोस्तों, यूरिया खाद, डीएपी, रासायनिक खादें लग रही हैं, और जो जहरीले तत्व डाले जा रहे हैं, जहरीले कीटनाशक मारने वाले जहरीले दवाइयां जो डाली जाती हैं, उसमें क्या होता है साथियों? जहां 4 कुंतल गेहूं पैदा होता था, वहां 40 कुंतल गेहूं होने लगा है। पहले जौ, बेजर, मक्का, बाजरा, चना का भोजन किया जाता था। आज के समय में साथियों वो देखने को नहीं मिल रहा है, और हमारी बॉडी बीमार ही रह जाती है, क्योंकि इस लेवल पे हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो बॉडी हमारी अगर बीमार रह जाती है, बीमार पड़ जाती है, तो हमें क्या करते हैं कि डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब जाने पहले क्या होता है कि जहरीले तत्व जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? जहरीले तत्व नंबर 1। दूसरा आता है पोषक तत्वों की कमी। जहरीले तत्व दोस्तों हमें कहाँ से मिलते हैं? चाउमीन, बर्गर, भल्ले, रिफाइंड से बनी हुई तली हुई चीजें, और वो रिफाइंड सुबह से लेके शाम तक उसमें भोजन पकाया गया, इसके बाद में कढ़ाई में पलट के कनस्तर में कर लिया गया, कनस्तर से फिर सुबह निकाल के फिर उसे डाल दिया गया। सबसे जहरीला तत्व वहां से हमको तैयार मिलता है। इसके बाद में पोषक तत्वों की कमी। साथियों पोषक तत्व हमें भोजन से जो मिलते हैं, डीएपी, यूरिया, जहरीले तत्व, उसमें इतने मिले होते हैं जो कि हमें पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। फिर तीसरा नंबर आता है दोस्तों रेडिएशन अटैक। WHO ने साफ घोषित किया है दोस्तों कि रेडिएशन अटैक से 80% बीमारियां तैयार होती हैं, और ये 80% बीमारियां साथियों एक एक बीमारी से लोग जूझते रहते हैं। और जहां रेडिएशन से 80% बीमारियां हुए, वहां क्या होता है? कुछ हमारे साथी कहने लगते हम फोन ही नहीं रखते, रेडिएशन अटैक आएगा कहां से? दोस्तों सबसे अदरस राक्षस यही है जो फोन है, लेकिन इसमें यही नहीं पता लगता कि हम लोग आज जूम मीटिंग कर रहे हैं, ये आवाज हमारी कहां तक पहुंच रही है। कोई तार नहीं, कोई बेतार नहीं, लेकिन आवाज बराबर बरकरार है। तो साथियों सबसे बड़ा अदरस राक्षस यही है। इसके बाद में हमारे जो टावर लगे हुए हैं, और रेडिएशन अटैक की काफी चीजें हैं। तो दोस्तों
80%। अभी 5G टावर लगा था, हमारे मोदी जी घोषणा कर रहे थे कि कोरोना की ये दूसरी लहर आ गई, दूसरी लहर। साथियों, ये दूसरी लहर नहीं, और इसके बाद में ये सुना गया कि कोरोना काल जो है अब बिहार की तरफ बढ़ गया साहब, बिहार की तरफ बढ़ गया, यूपी से निकल के फलानी तारीख तक रहेगा। इनको ये भी पता लग गया था इतने तारीख से इतने तारीख तक यहाँ होगा। लेकिन क्या था दोस्तों, 5G टावर का रेडिएशन अटैक था, यहाँ तक टेस्टिंग हो गई, इसके बाद में आगे बढ़ गई साहब कोरोना काल। अब आगे बढ़ने की तैयारी में था, वो कहाँ पहुंचा साहब, बिहार में पहुंचा। बिहार से बंगाल में धीरे 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 वहीं निकलता जा रहा था। इसके बाद में आता दोस्तों तनाव। आज के समय में दोस्तों, जिसके पास धन दौलत ज्यादा है वो और ज्यादा तनाव में है, जिसके पास धन दौलत नहीं है वो धन दौलत की तलाश में है। तनाव उसको भी है जिसके यहाँ बच्चे ज्यादा हैं, लाइन लग के उसके यहाँ और ज्यादा तनाव है, जिसके यहाँ कोई बच्चा नहीं पैदा होता उसका और ज्यादा तनाव है। तो कोई ना कोई किसी न तरीके से तनाव में घिरा हुआ है। साथियों, जब तक जीवन है तब तक हमें संघर्ष से लड़ना है और तनाव को खत्म है। ये तनाव सबसे सुख निरोगी काया, दूसरे घर में होवे माया। साथियों, सबसे पहले हमारा शरीर निरोग होना चाहिए। शरीर अगर निरोग है, दूसरा हमारा आता है घर में होवे माया। घर में माया होगी तो और अच्छे होंगे। तीसरा है पुत्र आज्ञाकारी। चौथा है घर में होवे सुत नारी। तो दोस्तों, ये चीजें हमें तभी मिलती हैं, और सारी चीजें हों। अगर आपका शरीर सही नहीं काम कर रहा है, रबड़ी, पेड़ा, बर्फी, लड्डू, रसमलाई सारी कुछ रखी हैं, और शरीर में वो रोग घुसा हुआ है जो आप खाने के अधिकारी नहीं हैं, तो साथियों, इससे अच्छा यही है कि चना, मक्का, मड़ुआ अच्छी है। सबसे सुख हमारा शरीर होना चाहिए। दोस्तों, जब ये शरीर हमारा नहीं रह पाता है, या किसी तरीके से हम जब जहरीले तत्वों से, 4 कारणों से बीमारी के घड़ी में पहुंच जाते हैं, तो साथियों हम कहाँ पहुंचते हैं, डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब के पास पहुंच गया तो उन्होंने अंग्रेजी दवाई हमको देना स्टार्ट हो गई। और अंग्रेजी दवाइयां क्या करती दोस्तों, एक मरीज को सही करने नहीं पाती हैं, 4 मरीजें तैयार कर देती हैं, लेकिन उस बीमारी को दबा देती हैं। दबाने पर हमें ये पता लगता है कि डॉक्टर साहब ने हमको सही साफ कर दिया है। और डॉक्टर साहब का काम है 1 रुपया की गोली 10 रुपए में देना, तो वो और पीठ थपथपाते हैं, और क्या हाल है सर, बहुत अच्छे, आराम है। लेकिन वहां आराम कहाँ, आराम की चीज आराम में पहुंच जाती है। दोस्तों, अंग्रेजी दवाइयां हमें केवल सहारा लेने के लिए हैं, लेकिन हमें सही तरीके से ये सही नहीं कर पाती हैं। इनका हमें विरोध नहीं है, विरोध ये है कि हमारी बॉडी को ये निरोग नहीं कर पाती हैं। हमारी बॉडी को कुछ ही समय के लिए हमें आराम पहुंचा देती हैं बस। दूसरा है आयुर्वेद आहार। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम बीमारी से पहले खा सकते हैं दोस्तों। बीमारी पे खाना ही खाना है, और जब हमारी बीमारी खत्म हो जाती तब कोई हम खाते हैं, तो हमें कोई बीमारी नहीं आती है। इसके बाद में आता है दोस्तों हेल्थ। आयुर्वेद आहार, रूट, फ्रूट, चेरी वेरी, मशरूम, हमें इस चीजों का अगर सेवन करने को मिल जाए तो साथियों बीमारी ऐसे भागती है जैसे आप मान लीजिए एक को मारे दूसरों मर जाए, तीसरों खौफ खाए मर जाए, इस तरीके से पास नहीं आती है साथियों। इसके बाद माता योगा। योगा एक्सरसाइज, हमें अगर दोस्तों योगा करना है तो कई योगा अभ्यास कराया जाता है, लेकिन आज जो योगा नहीं, एक तो लोगों के पास में, और जो योगा कर भी रहे हैं वो पंखा की हवा में बैठ के योगा कर रहे हैं साथियों। पसीना नहीं निकालना चाहते हैं। हमारे देहात क्षेत्र के लोग जो एक एक भैंस और गाय पालते हैं दोस्तों, अगर एक बंद दो काज हो जाएं, अगर उसके लिए नया चारा काटा जाए चारे वाली मशीन से, तो एक बंद दो काज हो जाते हैं। सबसे बड़ा योगा हम इसको समझते हैं साथियों।
इसके बाद में आता है माइंड कंट्रोल। साथियों देखा होगा, पहले के समय में सुना होगा, देखा नहीं होगा कि साधु सन्यासी 100 साल 150 साल योग साधना में लग जाते थे। आज के समय में साधु सन्यासी की तो बातें छोड़ो, ऐसे साधु सन्यासी क्या कहा जाए, इनसे देश को बिगाड़ा। ये लोग जब नहीं कर पाते हैं तो साथियों हम लोग अगर परचूनी की दुकान कर लेते हैं या कोई भी मार्केटिंग दुकान कर लेते हैं, तो अगर अगरबत्ती घुमाते हैं या घर में हमारी माता बहनें पूजा कर लेती हैं, तब तक उनका बच्चा रोने लगता है। आरती हो रही है, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, तब तक पति देव ने कह दिया क्यों आप ये बच्चा नहीं उठाया, क्या आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। तो उनकी योग साधना यही नहीं पता लगता बच्चे की तरफ पहुंच गया है कि घर के तरफ पहुंच गया है कि कहीं जाना है उधर ट्रेन की तरफ पहुंच जाता है। साथियों क्या होता है कि माइंड कंट्रोल नहीं हो पाता है, लिहाजा हमारी बीमारी कटती नहीं है, वो बढ़ती और है। तो हमें इस तरीके से बीमारी के घड़ी में पड़ जाते हैं साथियों। और इस बीमारी को छुड़ाने के लिए मैं नमन करता हूं माननीय श्री सुनाकर नायक जी ने, जो हमारे बीच में एक प्रोडक्ट तैयार किया है और 2 उसके छोटे भाई और तैयार कर दिए हैं। साथियों रेनेटस नोवा, मैं सबसे पहले बता दूं कि इसका प्रोफाइल क्या है। साथियों इसकी प्रोफाइल है, कंपनी की स्थापना 3 जुलाई 2018 को हुई है और इसका हेड ऑफिस बंगलौर जो कर्नाटका भारत में है। फाउंडर इसके मिस्टर सुनाकर नायक जी हैं और मिस्टर लैरेंज मैथुर सल्दाना जी हैं। डायरेक्टर मिस्टर के चौधरी जी हैं और मार्केटिंग हेड मिस्टर रोहित सिन्हा जी हैं और ऑपरेशनल हेड मिस्टर गुलाबगिरी सुरेश जी हैं। साथियों 6 साल रिसर्च मेहनत करने के बाद में, कठोर तप करने के बाद में 9 जड़ी बूटियों का जो बनाया दोस्तों, मैगोस्टिन, मकारोट, साइबेरियन जिंसन, एल्डरबेरी, रास्पबेरी, ब्लैक करंट, सोर चेरी, गाइनोडर्मा और सिंगरू मोरिंगा। साथियों इन 9 जड़ी बूटियों ने कमाल कर दिया। एक बली जी, हनुमान जी बूटी लाए थे लंका से और आज हमारे बीच में हमारे सुनाकर नायक जी रेनेटस नोवा बूटी लाए हैं। साथियों इसमें 9 जड़ी बूटियां पड़ी हैं और 9 जड़ी बूटियों का कमाल बहुत ही गजब का है। मैं विस्तार से इन्हें बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैगोस्टिन, ये थाईलैंड का राष्ट्रीय फल है। साथियों इसे फलों की रानी भी कहते हैं। इसमें 43 जैंथोन पाए जाते हैं, 3 गूदे में, 3 रस में और 37 छिकले में। दोस्तों सबसे ज्यादा जैंथोन छिकले में पाए जाते हैं। आज के समय में लोग सेव को छील के खाते हैं, मौसमी का रस पीते हैं, संतरे को रस पीते हैं, जूस पी रहे साहब जूस, लेकिन उसका गुदा भी नहीं खा रहे हैं। साथियों हमारा प्रेजेंटेशन और प्लान इसी बीच रखा जाता है कि हमें कौन सी चीज किस रूप में खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए। तो आज से जितने भी पार्टिसिपेंट हमारी बात को सुन रहे हो, तो संतरा और मौसमी को आज से आपको रस नहीं पीना है। साथियों उसे गुदा सहित हमें इस्तेमाल करना है। और जो लोग सेव को छील के खाते हैं दोस्तों, उस सेव को छील के मत खाइए, उसे बहुत अच्छी तरीके से साफ करिए पानी से, इसके बाद में सेव को खाइए। क्या होता है कुछ साथी कहने लगते हैं कि सेव में केमिकल लगाया जाता है, इसलिए यही नहीं पता लगता है कश्मीर से हमारे भारत तक, हमारे यहाँ तक जब पहुंचता है दिल्ली, आगरा, मुंबई, तो लोग केमिकल लगा के बेचते हैं। साथियों बिल्कुल साफ करके खाइए और
मैं आपको बता दूं, वो फसलें ज्यादातर यूज होती हैं, जैसे जो चीज ज्यादा पैदा हो, ज्यादा मार्केट में आए, तब हमको सेवन करना चाहिए। दोस्तों, कंपनी ने ऐसे पूरे फल को क्रैश करके मिलाया है। मैंगोस्टीन एक ऐसा अद्भुत जो चमत्कार है, यह कैंसर जैसी घातक बीमारियों को खत्म करता है। दोस्तों, ये कैंसर कोशिकाओं को भी खत्म करता है। यह हाई एंटीऑक्सीडेंट से बरकरार होता है। यह पाचन तंत्र को ठीक करता है। यह हार्ट अटैक जैसी खतरे जैसी बीमारी को भी खत्म करता है। यह शरीर में ऊर्जा बनाए रखने का भी काम करता है। यह टीबी जैसी घातक बीमारी को खत्म करता है। दूसरा नंबर आता है दोस्तों मकारोट। साथियों, मैं बता दूं, ये 150 अकेले बीमारी को खत्म करता है हमारा मैंगोस्टीन। दूसरा नंबर मैं आप लूंगा मैकारूट का। मैकारूट ये कहा जाता है कि अगर 1 घंटा पूरा सेशन रखा जाए फिर भी ये खत्म नहीं होता है। लेकिन कुछ क्षण के लिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बताऊंगा। यह पेरू देश में पाया जाता है और पेरू देश में एडीज पर्वत की श्रृंखलाओं में 4000 मीटर की ऊंचाई में ये पैदा होता है। साथियों, जैसे अपने भारत देश में आलू की खेती होती है, उसी तरीके से पेरू देश में ये सब्जी अचार लोग इस तरीके से उसको सेवन करते हैं। दोस्तों, हमारे भारत देश में इसे राजसी भोग भी कहा जाता है। हमारे यहाँ राजा महाराजा जो 10-10 रानियां रखते थे, इसी का सेवन किया करता था। ये राजा महाराजा इसे मकारोट का ही सेवन किया करते थे और ये मकारोट में खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फाइबर संतुलित मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए पेरू देश के लोग 90 से 80, 90, 100 साल तक के लोग बच्चा पैदा करने की क्षमता रखते हैं। साथियों, हमारे यहाँ जब से ये चाय का प्रचलन चला है, 100 साल वहां बच्चा पैदा करने की क्षमता रखते हैं और हमारे भारत देश में 100 साल लोग देख नहीं पाते हैं किस तरीके से होते हैं। 30-40 साल में नामर्दी के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, यह बांझपन, नपुंसकता को खत्म करता है। जहां लोग जिनके यहाँ बच्चे नहीं पैदा होती है, बच्चा पैदा करने की क्षमता रखता है, पुरुषों में ये प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। इसके बाद में आता है दोस्तों साइबेरियन जिंसन। ये एक जड़ी बूटी है दोस्तों। यह जड़ी बूटी साइबेरिया देश में पाई जाती है। यह रेडिएशन अटैक से शरीर में रक्षा का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। दोस्तों, ये कैंसर कोशिकाओं को भी खत्म करती है। मैं बता दूं दोस्तों आपको, एक बार अमेरिका ने परमाणु बम जब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था, तो वहां की वनस्पतियां सारी नष्ट हो गई थी। वहां बच्चे अपंग पैदा हुआ करते थे। आज भी समय में कुछ ऐसी जगह हैं जहां बच्चे अपंग पैदा होते हैं। दोस्तों, मधुमेह, शुगर जैसी बीमारी को भी खत्म करती हैं। योनि रोग में सुधार करता है, मानसिक क्षमता को भी बढ़ाता है, मानसिक तनाव को भी खत्म करता है, मासिक धर्म से जुड़ी हुई समस्याओं में कारगर है, त्वचा संबंधी विकार को भी खत्म करता है, बालों की विकार को भी सहायक रहता है। इसके बाद में दोस्तों आता है हमारा एल्डरबेरी। इसे दोस्तों मकोई कहते हैं। यह हमारे भारत देश में पाई जाती है और यह जड़ी बूटी अगर किसी भी जड़ी बूटी में मिला दी जाती है तो यह 2-3 गुना अपना अधिक कार्य करने की क्षमता को ये बढ़ोतरी देती है। एंटीऑक्सीडेंट से बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। यह काली खांसी, नजला, जुकाम, सूजन को भी ठीक करती है। लोग इसे भुंजिया बनाकर दोस्तों खाते हैं। मैंने तो यहाँ पर इसका ये भी परीक्षण कराया है कि किसी भी साथी के अगर अंडकोश की सूजन हो जाती है, अगर उसको 15 दिन इसकी भुजिया बना के खिलवा दें
तो दोस्तों उसकी सूजन का यही पता नहीं लगता कहाँ चली गई है। साथियों हमारे रेनेटस नोवा में ऐसे कंपनी ने जड़, पत्ती, तना सभी को मिश्रित करके डाला है। इसके बाद आता है राइसबेरी। ये विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसे कैंसर किलर भी कहते हैं। दोस्तों ओमवीर सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? साथियों, शायद ओमवीर सर का नेटवर्क इशू हो गया है और वो मीटिंग से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ओमवीर सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? साथियों, आप में से किसी के पास भी संदीप सर, सॉरी, ओमवीर सर का कांटेक्ट नंबर हो तो आप सर से, सर को इन्फॉर्म करें। हेलो। जी सर, जी रॉकिंग सर। रोकिंग सर, हम कहाँ पे छूट गए थे? हम तब प्रेजेंटेशन करने जा रहे थे सर। आवाज हमारी नहीं आ रही थी क्या? आवाज आए सर, आप अनम्यूट हो गए थे सर, मतलब सर आप मीटिंग से डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी, किस जगह थे सर? सर आप थे, क्या कहते हैं उसको, याद आ नहीं आ रहा है। हाँ जी सर, अनुराग जी हमें संकेत करें, हम किस जगह थे? सर आप जड़ी बूटियों के बारे में बता रहे थे सर। जी, ब्लैक करंट बता दिया था क्या हमने? नहीं सर, नहीं, वहां शुरुआत करना था आपको। ये फोन बहुत तंग करते हैं हमको। सर ब्लैक करंट नहीं बता पाए थे। जी जी जी, बिल्कुल सर। और इसके बाद में हमारा जो पिछला सेशन था, राजबेरी का, वो हो गया था सर। सर हो गया था। अच्छा जी, ओके ओके ओके। साथियों मैं बता दूं कि हमारा फोन आ जाने की वजह से यही नहीं पता लगता है हम कितने समय से मीटिंग से आउट हो गए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लोगों ने हमारी धैर्यता को बहुत अच्छी तरीके से इनवाइट किया है। तो दोस्तों मैं बता दूं, ब्लैक करंट, ब्लैक करंट इसका नाम है ब्लैक करंट, और ये करंट का भी काम करता है। नाम है जैसा उसका उसका वैसा काम भी है। अनुराग जी तुरंत हमें इनवाइट कर दिया करें सर, आपकी आवाज नहीं आ रही तो आवाज तो आ जाया करे। दोस्तों ये यूरोप और एशिया जैसे कुछ हिस्सों में पाया जाता है। गर्भाशय से जुड़ी हुई समस्याओं को ये खत्म करता है। जोड़ों का दर्द भी खत्म करता है। बेहोशी, चक्कर आना, मुंह और गले में सूजन हो जाना, घेगा रोग जैसी बीमारी को खत्म करना। साथियों, यूरिन इन्फेक्शन, लोगों को पथरी हो जाती है, किसी को लीवर में, किसी को पेशाब की रास्ते से,
किसी को कहीं, किसी को कहीं। दोस्तों ये पथरी जैसे यही नहीं पता लगती है, हमारे रिनेटस नोवा से 25 दिन के अंदर पथरी में 101% रिजल्ट आ जाता है। 20-25 mm तक की पथरी को इसने एक महीने के अंदर निकाल के बाहर कर दिया। साथियों HB लेवल को भी कंट्रोल करता है और ये लेडीज के गुप्त रोग का दुश्मन कहा जाता है। मैं बता दूं आपको, लेडीजों में जो रसौली, ट्यूमर, इन्फेक्शन, बच्चे ना पैदा होना, ऐसी बीमारियों को ये खत्म करता है। साथियों जिनके यहाँ खुशियां आ जाती हैं उनके यहाँ चमत्कार को नमस्कार करने लगता है लोग। इसके बाद माता सोर चेरी, खट्टी चेरी जिसे कहते हैं, यह एक खट्टी चेरी है। इसमें 270 प्रजातियां दोस्तों पाई जाती हैं। इसमें से कुछ प्रजातियां हैं जो दवा में काम आती हैं, जैसे लाल सांठ चेरी रिनेटस नोवा में डाली गई है। यह विटामिन सी का भंडार है। साथियों विटामिन सी हमारी बॉडी नहीं बनाती है, हमें बाहर से ही लेनी पड़ती है। आंखों की रोशनी को स्वस्थ रखता है। जिस साथी का चश्मा 1.5 नंबर का है और उसने हमारा रिनेटस नोवा अगर इस्तेमाल कर लिया, साथियों 3 और 4 महीने के बाद में उसे 1.25 नंबर का आई बनवाना पड़ता है, 1.25 का ही बनवाना पड़ता है। दोस्तों हमारे साथ में ये हुआ है। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूं। हम चश्मा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जब चश्मा को टेस्टिंग कराने गए, उसमें कुछ दिक्कतें आने लगी, तो डॉक्टर साहब हमसे बोले कि सर आपका चश्मा बदल गया है। मैंने कहा सर बदला नहीं, हमारा ही है। बोले सर आपकी आंख का नंबर कम है और चश्मा का नंबर बढ़ा हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा 101% ये सही बात है, रिनेटस नोवा का चमत्कार है। तो साथियों जीता जागता सबूत मैं आप लोगों के बीच में पेश करता हूं। आंखों को ये स्वस्थ रखता है, यह चर्म रोग को खत्म करता है। दोस्तों जिसको छाजन, चर्म रोग, दांत खाज होना, इस सभी से निजात दिलाता है। पाचन क्रिया को ठीक करता है। यह कैंसर कोशिकाओं को भी खत्म करता है। जोड़े को दर्द को भी खत्म करता है। बालों को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोध की क्षमता को बढ़ाता है। पाइल्स, बवासीर, भगंदर को भी ठीक करता है। दोस्तों इसके बाद में 8वां नंबर आता है गायनोडर्मा। नाम लिसिडियम जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है। दोस्तों राजा, और राजा उसी को कहा जाता है जो राजा से काम करता है। दोस्तों ये अकेले 500 बीमारियों को खत्म करता है। 500 से ज्यादा निकल जाए तो कोई बात नहीं, कम नहीं होती हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, 500 से ज्यादा बीमारियों को ये ठीक करता है। कैंसर कोशिकाओं को निजात दिलाता है। दिमागी मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। हृदय को स्वस्थ रखता है। रोग प्रतिरोध की क्षमता को बढ़ाता है। शरीर को स्वस्थ रखता है। यह कैंसर, टीबी, मिर्गी, हार्ट, बाल झरना, शुगर, पैरालाइसिस, लकवा, साधिका कमजोरी, HIV, लीवर की कमी, बवासीर, भगंदर, ये 500 बीमारी सर गिना नहीं सकता हूं। ये 500 से ज्यादा बीमारियों को ये खत्म करता है। इसके बाद 9वां नंबर आता है सिंगरू, सहजन, मोरिंगा। जगह जगह लोग, जगह जगह देशों में जैसे कोस कोस पर पानी, 4 कोस पर बानी बदल जाती, इस तरीके से इसके नाम बदल जाते हैं। अगर इसे फोन पर रिसर्च करिए कि जादू पेड़ कौन सा है, तो यही निकल के आता है। दोस्तों ये 300 बीमारियों को अकेले पार करता है। 300 बीमारियों को। यह जड़ी बूटी हमारे भारत देश में पाई जाती है। हमारा देश महान है, हमारा देश सोने की चिड़िया है। दोस्तों ये 300 से अधिक बीमारियों, और इसमें 12 तरीके के विटामिन और 25 तरीके के पाए जाते हैं। यह सहजन सभी अंग इसके, जैसे पत्ती, फूल, जड़, तना, बीज, डाली, छाल, सभी ये दवाई में काम आती है। दोस्तों इसकी सब्जी बनाई जाती है, और सहजन की पत्ती और कली लोग सब्जी बनाकर इसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये जल को भी स्वस्थ रखती है। हमारे रिनेटस नोवा में पत्तियों का सेवन किया गया है
और रेनेटस नोवा को मैं बता दूं, ये 9 जड़ी बूटियां, ये 9 देवियां दोस्तों, किसी ने नाम रखा है लक्ष्मीपति। मैं तो कहता हूं ये 9 रतन है, 9 ये नवग्रह है दोस्तों। ये नवग्रह हमें जिस तरीके से नवग्रह 9 ग्रहों से सारे देवी देवता का काम होता है, उसी तरीके से हमारे ये रेनेटस नोवा में 9 जड़ी बूटियां पड़ी हुई हैं। इसका ये चमत्कार है दोस्तों। मैं अब बता दूं आपको इसे खाने का तरीका। सबसे पहले ये जो है सुबह उठे फ्रेश हो, इसके बाद में कुछ नाश्ता कर ले। नाश्ता करने के बाद में स्टार्टिंग में 1 कैप्सूल सुबह गुनगुने पानी में, हमें स्टील के बर्तन में केवल गर्म नहीं करना पानी को, और कोई भी बर्तन हो जैसे तावा या लोहे का या एल्युमिनियम का, इस बर्तन में पानी को गर्म करते हैं और स्टील के बर्तन में पानी नहीं गर्म किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में पानी खौल जाए, मैं आधे गिलास से ज्यादा एक कांच की शीशी में गर्म करके डालना है, और डालने के बाद में 1 कैप्सूल सबसे पहले डालना है, और 1 कैप्सूल डालने के बाद में 1-1.5 मिनट के अंदर में वो कैप्सूल घुल जाता है। ढक्कन को बंद करिए, लगभग 100 बार उसे हिलाइए दोस्तों, उसमें झाग बन जाती है, और इसी तरीके से हम कांच के गिलास में ही पलटेंगे दोस्तों। कोई और बर्तन नहीं चलेगा, कांच का ही चलेगा। कांच के बर्तन में पलट के हमें इस तरीके से पीना है जैसे हम चाय पी रहे हैं। साथियों, चाय नहीं पीना है, चाय के तरीके से पीना है। 3 दिन तक इसी तरीके से करना। कुछ रिफ्लेक्शन आएंगे, उस रिफ्लेक्शन के हिसाब से, अगर रिफ्लेक्शन ज्यादा आते हैं तो अपनी अपलाइन से सलाह कर के हिसाब से उसे सेवन करें। इसके बाद में इसका काम होता है 2 सुबह और 2 शाम। अगर कैंसर से जूझ रहा व्यक्ति है तो 2 सुबह और 2 शाम स्टार्टिंग करवा दीजिए। इसके बाद में 3 सुबह और 3 शाम, एक दोपहर को दें। साथियों, जिस तरीके से सुबह देते हैं उसी तरीके से भोजन करने के बाद में शाम को सेवन करना चाहिए। मैं बता दूं आपको दोस्तों, सबसे ज्यादा हमें क्या मात्रा में लेना चाहिए। भोजन नॉर्मल रूप में लेना चाहिए। सबसे ज्यादा हमको पानी पीना चाहिए। जिस तरीके से अगर वॉशिंग मशीन में सर्फ एक्सेल या डिटर्जेंट पाउडर कोई भी अगर डालते हैं और पानी कम डालते हैं तो कपड़ा फट जाएगा, साफ नहीं होगा। इस तरीके से हमारी बॉडी, अगर पानी ज्यादा पड़ेगा दोस्तों, पसीना के रूप में अगर निकला पानी, समझ लियो हमारी बॉडी का निखार हो रहा है। पेशाब के रास्ते में अगर हमारा पानी निकल रहा है तो समझ लियो बॉडी को बिल्कुल सही हो रहा है दोस्तों। पथरी नहीं कभी होगी अगर आप पानी पिएंगे ज्यादा। तो हमारे रेनेटस नोवा जो बनाया गया है, हमारे माननीय सुनाकर नायक जी ने साहब कहा है कि 1 कैप्सूल 1 लीटर पानी, कम से कम 1.25 लीटर पानी जाना चाहिए। जब 4 कैप्सूल हो जाते हैं दोस्तों, 4 लीटर से 5 लीटर के बीच में हमारे अंदर 24 घंटे पानी होना चाहिए दोस्तों। किसको नहीं देना है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि रेनेटस नोवा लोग अगर गर्म पानी नहीं है तो ऐसे ही पानी खा लेते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन हमें देना किसे नहीं है। सबसे नंबर 1 पहली है गर्भवती महिलाओं को। गर्भवती महिलाएं अगर लेती हैं तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, समय बहुत हो चला है। अगर गर्भवती महिलाएं लेती हैं तो उनको दिक्कतें ये आएंगी कि जो बच्चा उनके पेट में पल्ला होता है दोस्तों, उसको उछल पछल ज्यादा आएगी, क्योंकि इसमें एनर्जी पावर ज्यादा होता है। बच्चा उछल कूद करेगा तो माँ को भी दिक्कत होगी और बच्चा को भी दिक्कत होगी। हो सकता है कि वो गर्भ खंडित भी हो सकता है साथियों, इसलिए उनको नहीं दिया जाता है। जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है दोस्तों, उसको नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता है? इसलिए नहीं दिया जाता है कि 3 साल से छोटे बच्चे को माँ के द्वारा ही स्तनपान से उसका भरण पोषण होता है। माँ को जब एनर्जी पावर मिलता है तो बच्चे को भी एनर्जी पावर जाएगा दोस्तों, इसलिए उनको नहीं दिया जाता है। और 3 साल से छोटा बच्चा होता है उसको, यही कारण तो उनको नहीं दिया जाता है क्योंकि बच्चा को सोने का समय 18 से 20 घंटे होता है। लिहाजा बच्चा ज्यादा खेलेगा, उसके जो शारीरिक विकास है वो नहीं हो पाएगा दोस्तों।
लिया जाए उनको नहीं दिया जाता है। चौथा नंबर आता है जिसकी दोनों किडनियां डायलिसिस हो जाती हैं, उस व्यक्ति को हमें नहीं देना है, क्योंकि उस व्यक्ति को बताया जाता है कि उसको कम से कम पानी दिया जाता है। साथियों, इन 4 लोगों को छोड़कर आंख मीचकर किसी को हमारे रेनेटस नोवा को दे दें, 101% रिजल्ट आता है। दोस्तों मैं बता दूं इस, और जिस साथी को दें उसे रिफ्लेक्शन के बारे में जरूर बता दें। रिफ्लेक्शन में जैसे उल्टी आना, दस्त लगना, पेशाब को अधिक आना, सिर में दर्द होना, कोई भी बीमारी जिसके लिए ले रहे हैं हो सकता है उस बीमारी को और ज्यादा बढ़ जाना। ये रिफ्लेक्शन है, कुछ ही समय के लिए आते हैं, अगर ज्यादा आते हैं तो हम अंग्रेजी दवाई का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, अपना रेनेटस नोवा 600+ बीमारियों को ये खत्म करता है। और बता दूं मैं आपको, इसके साथ में जल्दी ही लॉन्च हुए हैं इसके 2 छोटे भाई, जिसे नोवास्टिन, इसमें एवोकाडो और मैगोस्टिन। दूसरा आता है एलोस्टिन जेल। दोस्तों, नोवास्टिन की डीपी राइट, इसके 354 रुपए हैं, 118 रुपए के एक पड़ता जाके, एमआरपी 460 रुपए है, हमको 150 रुपए का ये बेचना पड़ता है। दोस्तों, डीपी रेट पे अगर देते हैं तो बहुत अच्छा है, सिंगल अगर कोई लेता है तो हमको 150 रुपए देना है। दोस्तों, इसके बाद में जो जेल है हमारा, उसका डीपी रेट 290 रुपए है, एमआरपी 360 रुपए है। दोस्तों, मैं इसकी विशेषताएं बताता हूं, लक्षण बताता हूं इसके, ये किस किस रूप में किनको किनको काम कर रहा है। अगर साबुन किसी व्यक्ति को दे दिया तो दांत, खाज, खुजली, चर्म रोग, स्किन एलर्जी, और जो 18 साल से बच्चा रंग दोष से ज्यादा गंभीर हो, हमारे जैसे रंग दोष में हो बच्चे, काले कुबड़े हो, उन सज्जनों को अगर इस्तेमाल कराया, 18 साल से नीचे हुआ तो बच्चा का रंग दोष बदल जाता है, 18 से ऊपर हुआ है तो चेहरे में शाइनिंग आ जाती। दोस्तों, जीता जागता सबूत मैं आपको सामने प्रस्तुत करता हूं। इसके बाद में आता दोस्तों पेस्ट। अगर दांतों में ठंडा गर्म पानी लगे, पैरिया लगे, टीसर मारती हो, बदबू आती हो, कीड़ा लगा हो दाती हो, इन सभी से निजात दिलाता है। अगर किसी के पेट का डाइजेशन सही नहीं रहता है, चना के बराबर इसको गर्म पानी में 1 गिलास में मिला लें और उसको इस्तेमाल कर लें, साथियों सुबह तक पेट टनाटन बोलेगा। इसके बाद में ओमवीर पाल सर, आप अनम्यूट हो गए हैं सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सर, किसी का कॉल आ गया था, सॉरी सर। साथियों हमारे बड़ा सौभाग्यशाली हैं जो किसी तरीके से बाधा पहुंचने पर भी अच्छे स्वस्थ हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, समय को ख्याल रखते हुए, समय हो चला है और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद रॉकिंग रेनेटस। जिस तरीके से हमारे अनुराग प्रजापति जी ने हमको मंच और माइक दिया था, मैं उनके हवाले करता हूं। थैंक यू रॉकिंग रेनेटस। बाकी जो हमारा आगे सेशन बचा हुआ है सर, मैं कंप्लीट करूंगा आगे लिए, समय को ध्यान रखते हुए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मार्वलस जानकारी आपके द्वारा दी गई हमारे साथियों के लिए। और आज का प्रोग्राम वाकई में लाजवाब रहा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रांस से रिलेटेड, और आपने अपनी जर्नी बताई कि आपने कैसे इस कंपनी को अपनाया, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया। साथियों, एक बात तो बिल्कुल सच है, जब तक आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे आपको भरोसा नहीं होगा। लेकिन यदि आपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल एक बार कर लिया है तो आप इसके बाद दूसरी कोई कंपनी को ज्वाइन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रोडक्ट में इतनी सारी खास बात है साथियों।
मात्र एक प्रोडक्ट ऐसा है जो 650 से ज्यादा बीमारियों को खत्म करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं सर से अनुमति चाहूंगा कि सर क्या मीटिंग का समापन किया जाए। MLM गुरु सर। अनुराग प्रजापति जी, हमारे 2 साथियों ने हैंड रेज किया है, उनको ले लिया जाए। जी बिल्कुल सर। तो साथियों हमारे बीच से 2 पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज किया, मैं चाहूंगा साथियों को लेना। तो उज्जवल सिंह सर, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है सर। और उज्जवल सिंह सर, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है सर। आप मीटिंग का फीडबैक दे सकते हैं। उज्जवल सिंह सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? कोई बात नहीं साथियों। साथियों आगे हमारे बीच हैंड रेज के हमारे ग्रेट लीडर डायनामिक स्टार उदय नायर सर, जो कि इटावा यूपी के रहने वाले हैं। उदय नायर सर, रॉकिंग सर, मैंने आपके यहाँ से अनम्यूट कर दिया है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। कैसे हैं सर आप? शानदार शानदार। जूम मंच पर उपस्थित सभी साथियों को मेरा प्यारा बड़ा नमस्कार। मैं उदय नारायण भरतना, इटावा यूपी से। और आज के सेशन के बारे में फीडबैक में बस यही कहूंगा कि ओमवीर सर, वाकई में आपने कमाल कर दिया। और आपके जो शब्द हैं बिल्कुल सरल हैं और लोगों के दिमाग में डायरेक्टली टच करने वाले हैं। तो मैंने तो वो ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, फील किया, एहसास किया। वाकई में बहुत ही शानदार, जानदार रहा, मार्वलस रहा। थैंक यू सर, अनम्यूट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद। लाजवाब शुक्रिया आपका। तो साथियों समय हो चला है और मैं चाहूंगा आप सभी साथियों से जोरदार तरीके से रॉकी के साथ इस मंच से हमें विदा लेने की अनुमति दें। साथियों मैंने आप सभी साथियों को यहाँ से अनम्यूट कर दिया है। और रॉकिंग सर, रॉकिंग 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 रहे टच, रॉकिंग रॉकिंग इंडिया मेरे नेटर, रॉकिंग रॉकिंग।